नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के डरावने अनुभव को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपको मेरी सुनाई हुई कहानियाँ अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपके पास ऐसा कुछ डरावना सा अनुभव है तो आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा है manish_mishra96@yahoo.com पर, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आपकी इस कहानी को भी मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और विश्वास करिए, जो कहानी आप मुझे भेजेंगे उसे वैसे ही आपके ही दिए हुए शब्दों को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर साझा करूँगा। तो सुनाता हूँ एक नई कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की एक कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका नाम है रवि परमार। ये एक निर्धन परिवार से आते और इनके परिवार में इनके पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था, जिसके चलते इनके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई थी। तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इन्होंने एक सरकारी अस्पताल में एक गार्ड की नौकरी इनको करनी पड़ी। इनको स्टार्टिंग में जो जॉब दी गई थी वो पहले किसी वार्ड बॉय के रूम में दी गई थी या किसी और सेक्शन में दी गई थी। लेकिन 1-2 महीने बाद इनकी नौकरी को एक मोर्चरी यानी कि शव गृह के सामने इनको गार्डिंग करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। तो इन्होंने जो फील किया एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन जो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी शव गृह के बाहर, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको ऐसा फील होने लगा कि रात को 1 बजे से लेकर 3 के बीच में उस शव गृह के अंदर आपको पता होगा शव बॉडी को एक स्ट्रेचर के ऊपर रखा जाता है। उन स्ट्रेचर के अंदर मूवमेंट होने की इनको आवाज़ सुनाई दिया करती थी, जैसे कि एक स्ट्रेचर दाईं ओर से बाईं ओर जा रही हो, वो ऐसी इनको आवाज़ें आया करती थी। तो ये बात इन्होंने अपने एक सहपाठी जो इनके साथ काम किया करते थे उनको बताया। तो उसने कहा कि रवि जी, इन बातों को इग्नोर करना सीखो अगर आपने नौकरी करनी है तो। अंदर शव गृह के अंदर क्या हो रहा है इनसे आप अपने आप को दूरी रखो। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता तो लगना चाहिए कि आखिर मैं जहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ उस एरिया में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप बस इतना ही करो कि आप उस शव गृह से थोड़ा ज़्यादा दूरी रहा करो। आपकी ड्यूटी लगी है तो ड्यूटी पे ध्यान दो, अंदर क्या हो रहा है वो मत ध्यान दो। तो इनको लगा कि चलो ठीक है, मान लेते इनकी बात। लेकिन अगले 2 या 3 दिन बाद इनको फिर से वो सब फील होना शुरू हो गया कि इनको ऐसा लगा जैसे कि अंदर कुछ स्ट्रेचर आपस में मिल रही हो, इधर उधर मूवमेंट हो रही हो। और कभी कभी इनको ऐसा लगा कि शव गृह के अंदर से कोई इनको पुकार रहा हो या अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें इनको सुनाई देने लग गई, जैसे कोई अंदर बातें कर रहा हो। तो ये सब इन्होंने अपने सहपाठी को बताया। तो उसने बोला कि सुनो, एक तो हमारा ना कोई रोल है अंदर क्या हो रहा है, और दूसरा हमें ना वहाँ पे जाने की अनुमति है बिना डॉक्टर के साथ। तो आपको पता होगा कि आजकल मोर्चरी के अंदर कैमरे लगने शुरू हो गए, पहले मोर्चरी के अंदर कैमरे नहीं लगा करते थे। तो इन्होंने अपनी ये बात अपने सीनियर को बताई। तो उसने कहा कि ये तुम्हारा मन का भ्रम होगा और आप अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो बस। लेकिन इनसे नहीं रहा गया। इसने अपने सीनियर को बोला कि आप उसके अंदर कैमरे लगवाइए ताकि मेरे को जो मेरा एक भ्रम है उससे शायद आपको दूर करने का मौका मिले कि इसके अंदर है क्या, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पर मोर्चरी के अंदर कैमरे इंस्टॉल किए गए। और कैमरे जब इंस्टॉल कर दिए गए उसके बाद जब इन्होंने ड्यूटी करी तो इनको जो फील हुआ वो नेक्स्ट डे भी इनको वैसे फील हुआ कि अंदर स्ट्रेचर मूवमेंट कर रही है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है।
तो उन्होंने अपने सीनियर को बताया कि आज फिर से मुझे वो सब कुछ फ़ील हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। तो जब उस मोर्चरी के अंदर यानी कि उस शव गृह के अंदर उन कैमरों को जब देखा गया, जो रिकॉर्डिंग आई, वो रिकॉर्डिंग देख के जो इनका सीनियर था वो हक्का बक्का रह गया, और जो ये रवि परमार जी और जो उसके साथ में जो काम करने वाले जो थे वो लोग भी हक्के बक्के रह गए जो उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा। उस रिकॉर्डिंग को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए ये रिकॉर्डिंग जो उन्होंने मुझे भेजी है। जय श्री राम। ये रिकॉर्डिंग जब मैंने देखी तो मुझे भी काफ़ी लगा कि क्या चीज़ है इसके अंदर हो रही है। अब ये कुछ एडिटिंग कह लो या रियल कह लो, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कैमरे हैं वो जेन्युइन तरीके से उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है। अब ये आप मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को कितना सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक केवल बोलने वाला हूँ, एक स्पीकर हूँ बस यहाँ पर, जो आपकी कहानी को यहाँ से मैं सुना देता हूँ। जो आपने मुझे भेजी वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाली रियल जो स्टोरी है वो आपको मिले। तो मिलते हैं एक अगले नई कहानी के साथ। जय श्री राम।